कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसा लगा हो कि सर हमारा टेस्ट अच्छा नहीं गया, तो जिसका भी टेस्ट अच्छा नहीं गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचो कि अभी जितनी गलतियां होनी है होने दो, बल्कि मैं तो ये सोचता हूं जितनी ज्यादा गलतियां अभी होंगी उतनी कम गलतियां फाइनल एग्जाम में होंगी। आप समझिए, यानी गलतियों से अगर आप सीखते चले जा रहे हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों को पिछले सालों से यही कहता चला आ रहा हूं कि टेस्ट में कितने नंबर आए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले टेस्ट में इससे बेटर नंबर आने चाहिए। ये मेरा मोटिवेशन, यानी मेरे कहने का मतलब है अगर आप अपनी हर गलती को सीखते रहें। इस पेपर में अगर आपने मान लीजिए 100 गलतियां की, 50 गलतियां की, जो भी आपने गलतियां की, अगर उन गलतियों से आपने ये सीखा कि कम से कम अब ये गलती नहीं करूंगा कि जो इस तरह के सवाल है, इस सवाल को इस तरह से अप्रोच नहीं करूंगा, इस तरह के सवालों को इस तरह से अप्रोच करूंगा ताकि मेरा आंसर सही आता। तो अब ये गलती, अगर कभी ये सवाल, सिर्फ यही वाला सवाल, अगर इस तरह का सवाल कभी अगली बार आए तो मैं गलत नहीं करूंगा, बस बात खत्म। मैं नई गलती करूंगा, मुझे एक नई गलती करनी है, मैं तैयार हूं, लेकिन पुरानी किसी एरर को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जिस बच्चे ने इस चीज को ध्यान में रखा, मुझे ऐसा लगता है उसको आगे आने वाले टेस्ट के बाद जो एक फाइनल एग्जाम वो देगा, जिसको आप आईटी का पेपर भी बोल सकते हैं, उस एग्जाम में उसको मिनिमम गलतियां करने को मिलेंगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है उसका स्कोर बहुत बेटर आएगा। यानी हर बच्चा अपनी गलतियों से सिर्फ सीख ले। नंबर खराब आए हैं, अच्छे आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इतने टेस्ट होने वाले हैं, इतने टेस्ट होते रहेंगे कि कहां तक रिकॉर्ड रखोगे क्या अच्छा आ रहा है क्या खराब आ रहा है। अरे सर बस रास्ते में जो आ रहा है उसको निपटाते चल रहा है, अच्छा हो गया तो ठीक, नहीं अच्छा हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज क्लियर है, अगर नहीं अच्छा हुआ तो इसका मतलब गलतियां बहुत सारी थी। उन गलतियों को सीख लूंगा और अगले टेस्ट में वो गलतियां नहीं करूंगा, कुछ नया करके आऊंगा सर, कुछ नई गलतियां करके आऊंगा सर, फिर उस नई गलतियों को सीखूंगा और उसके अगले टेस्ट में वो नई गलतियां नहीं करूंगा सर। धीरे धीरे आप देखेंगे मैं अपने अंदर से वो तमाम गलतियां हटा दूंगा और जब मेरा वो फाइनल एग्जाम होगा, जिस दिन मुझे जेईई के मेंस और एडवांस का पेपर देना होगा, उस टाइम पर मैं मिनिमम गलतियों के साथ बैठूंगा सर। कम से कम वो सिली मिस्टेक्स और वो उल्टी सीधी गलतियां तो मैं बिल्कुल करके नहीं आऊंगा, क्योंकि इन पूरे कोर्स के दौरान मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी थी कि अपनी गलतियां दोहराना नहीं। मैं जानता हूं तुम में से बहुत सारे बच्चे यहां बैठे हैं और बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते रहते हैं और वो रिपीट करते रहते हैं। आप अपनी गलतियों को कभी भी रिपीट ना करिए, थोड़ा बहुत चलता, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आएगा, बट कम से कम ये कि यार अरे यार ये तो वही था। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बार के पेपर में आपको एक पर्टिकुलर सवाल मिला, आपने उस सवाल को सीख लिया कि अब वो सवाल गलत नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो अगले पेपर में या उसके अगले पेपर में इसी टाइप का कोई सवाल आए और आप फिर बैठे हुए यार पता नहीं क्या बताया गया था, याद नहीं आ रहा है कैसे किया गया था, हम फिर भूल गए। ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे को इंजीनियर बनने का या वो भी एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का हक नहीं मिलना चाहिए, जो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है। यह एग्जाम अगर हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल या सबसे बेहतरीन एग्जाम में अगर माना जाता है, तो मेरा मानना यही है कि इसमें जो बच्चे सेलेक्ट वो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन लोग ही होने चाहिए। और वो बेहतरीन इसलिए नहीं कि सर उनकी शक्ल बड़ी सुंदर है, सर वो बेहतरीन इसलिए नहीं कि बड़े लंबे चौड़े गोरे चिट्टे होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। वो बेहतरीन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी गलतियों को दोहराते नहीं। जो बच्चे अपनी गलतियों को दोहराए बिना नए नए एग्जाम्स देते रहेंगे, नए नए टेस्ट देते रहेंगे, आप देखेंगे कि वो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एग्जाम में बहुत बेहतर बन के निकलेंगे। और ऐसे लोगों को ही उन्हीं लोगों को सब कुछ मिलता है।